गर्भ में जो बेटियां मारी जाती हैं उनमें ज्यादा पुरुष दोषी कम होते हैं, महिलाएं ज्यादा दोषी होती हैं। महिलाएं ज्यादा कहती हैं नहीं बहू के यहां बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं चाहिए मुझे। तो कई बार सोचने में लगता है कि स्त्री जाति की दुश्मन स्त्री ही ज्यादा है। ससुराल में सास ने बहू को प्रताड़ित किया, पर बहू ने सास को किया, तो स्त्री जाति ही तो स्त्री जाति की दुश्मन बन रही है। गर्भ में बेटियां मारी जा रही हैं तो उसमें भी प्रायः घर की महिलाएं बड़ी बूढ़ी जो है वो ही कहती नहीं घर में बेटा चाहिए, हमें तो पुत्र चाहिए। पर यदि हमारी मातृ शक्ति जागृत हो जाए और मातृ शक्ति इस बात को कहे कि नहीं मैं किसी कन्या की हत्या नहीं होने दूंगी, मैं बेटियों का आदर करती हूं, मैं भी किसी की बेटी हूं और मैं किसी की बेटी का अपमान नहीं होने दूंगी, ससुराल में आने के बाद मैं किसी बेटी को दुखी नहीं होने दूंगी। बताओ होगा कोई बेटियों के साथ अन्याय? सासू ये विचार करें कि एक दिन मैं बहू बनकर आई थी, मैंने कुछ सहा, मुझे उस समय परिस्थितियों के अनुसार जो भी सामना करना पड़ा, परिस्थिति का भोगना पड़ा, ठीक है, पर अब मैं अपनी बहू को वो कष्ट कभी नहीं होने दूंगी। पर सासुएं क्या सोचती हैं, हम भी बहू बन के आए तो हमने भी बहुत सहा था, तुम ऐसे ही बहू बन लोगी, तुम्हें भी सहना पड़ेगा है? मामला बिगड़ता है। और अब समय बदल रहा है, अब सासें बहुओं को घर से बाहर नहीं कर पाती, अब तो बहुएं ही कह देती हैं कि चलो है। अच्छा माता जी, कभी कभी एक बात सोचने में आती है, कई बार लोगों से हम बात करते हैं ना, अब हमें तो सब जगह से लोग आते हैं, सब तरह के लोग मिलते हैं, तो हम किसी बहू से कहते हैं बेटा अपनी माँ की सेवा, सास की सेवा माँ समझ के किया करो, क्यों नहीं करती? बोले महाराज जी मन तो बहुत होता है कि सेवा करूं, पर क्या करूं सास अच्छी नहीं मिली। सास यदि अच्छी होती तो मैं उसकी सेवा करती, मेरी तो बहुत इच्छा होती है, पर क्या बताऊं मेरी सास है ही ऐसी, सबकी सास खराब है। तो हमें हंसी ये लगती है कि हमारी माताओं की बड़ी समस्या कि जब बहू बनकर आई तो सास अच्छी नहीं मिली, और जब सास बनी तो बहू अच्छी नहीं मिली। जब वो बहू बनकर आई थी तो उन्हें सास अच्छी नहीं मिली थी, और वही बाद में जब सास बनी तो उनको बहू अच्छी नहीं मिली। फिर वो ही कहती है क्या करें बहू अच्छी नहीं मिली। तो क्या माने कौन अच्छा नहीं है? सब अच्छे हैं, गुण दोष सब सृष्टि में व्याप्त है भैया, ना कोई अच्छा है ना बुरा है, ये तो हमारे परस्पर व्यवहार के ऊपर है, हमारे संबंध किससे कैसे हैं। मनुष्य का स्वभाव है जिसमें अच्छाइयां देखता है उसकी बुराई नहीं दिखती, और जिसमें बुराई देखता है उसमें उसको अच्छाई नहीं दिखती। किसी से हमें प्रेम होता है उसमें हमें बुराई नहीं दिखती, और किसी से हमें द्वेष हो जाए उसमें हमें अच्छाई नहीं दिखती, उसका अच्छा काम भी हमें बुरा लगने लग जाता है।